फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम आज सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोल किसका एग्जाम्पल है, यानी कि कोल यहाँ से कौन सा रिसोर्स है। तो ऑप्शन ए दिया है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स जिनका अमाउंट जो है वो है अनलिमिटेड, या फिर कहें वो नेचुरल प्रोसेसेस से रिसाइकल हो जाते हैं। उसके बाद में दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो बिल्कुल रिन्यूएबल रिसोर्स के अपोजिट हैं, उनका अमाउंट लिमिटेड है और ह्यूमन लाइफ टाइम में वो नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए रीजनरेट नहीं हो सकते। ह्यूमन रिसोर्स हमारे हेल्थ, स्किल्स वगैरह। उसके बाद में पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर एबिलिटी है एक एक्चुअल रिसोर्स बनने की। तो अब देखते हैं कोल। तो कोल पर कौन सा स्टेटमेंट परफेक्ट रहता है। तो कोल पे जो हमारा स्टेटमेंट बी जो है, कोल इज़ आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अर्थ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई एक्स कंट्री है और ये कोई वाई कंट्री है। जो एक्स कंट्री है वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, जबकि बाई कंट्री में पेट्रोलियम नहीं है। और अगर इसे एकदम लाइव एग्जांपल से समझे तो देखते हैं एग्जांपल इंडिया का। इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर डायमंड एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे, बट कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर डायमंड एंड मिनरल्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा होता है, तो इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि रिसोर्सेज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस के कारण, या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल लेवल्स के कारण। अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन सुटेबल हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना और उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना, वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद में क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑराइजन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। बेसिस ऑफ ऑराइजन, तो देखो यहाँ पे ऑराइजन के बेसिस पे हमारे रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ दियर यूज एंड डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। यानी कि डेवलपमेंट और उनके यूज़ के अकॉर्डिंग जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीज़न किया है वो कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद में क्वेश्चन है, हाई स्पीड बिंड्स, सोलर एनर्जी, बायो बेस्ड ETC वर ऑल कंसिडर्ड एज potential sources of energy in the past but today they are all example of। देखो जो हमारी हाई स्पीड विंड थी, हमारी जो सोलर एनर्जी थी और हमारा जो बायोबेस था, आज से 100 साल पहले उसे कंसीडर किया जाता था एक पोटेंशियल रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि उनका देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं था। बट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में ये रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज बन गए। अब इनकी कैसे क्या यूज़ है वो मैं बता दूँ। हाई स्पीड विंड से हम विंडमिल लगा के एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी और बायोबेस से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो दे आर नाउ एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। उसके बाद में क्वेश्चन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा ETC हैव ऑल समथिंग इन कॉमन।
they have been used by people and hence are example of। रिक्शास वगैरह की एक खुद की यूटिलिटी है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू क्विकली। तो वो रिसोर्सेज हमारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू बट कैन बी पेटेंट एंड सोल्ड टू बिकम इकोनॉमिक वैल्यू। व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ पेटेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो वर्ड पेटेंट यूज हुआ है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्वेश्चन वो वहाँ पे पेटेंट लगा है, इसका मतलब क्या है। टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स या फिर टू एक्सक्लूसिव ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है, रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड। तो जो रिसोर्सेज को हम रिन्यू होने का टाइम दे सकते हैं और उन्हें केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया है, वो है हमारे यूबिकेट रिसोर्सेज जो कि हर जगह प्रेजेंट हैं, और दूसरे हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, नेम द रिसोर्सेज वेयर द क्वांटिटी इज नन एज। तो एक ऐसा रिसोर्स का हमें नाम बताना है जहाँ पे जो कि क्वांटिटी के लिए जाना जाता है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज का आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी डिस्क्राइब एज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हैविंग एन इकोनॉमिक वैल्यू। देखा जाए इसमें से तो राइट और एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा हमारा रिसोर्सेज लाइक आयरन और मैग्नीज बिकॉज दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू। फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन विच कैन बी कंसिडर्ड एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखो, अगर यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस और रोड सब के सब हमारे मेन रिसोर्स हैं, हम सनलाइट को ही सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इज आर। तो हमने रिसोर्सेज को डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे भी मतलब क्लासीफाई किया, और ऑराइजन के बेसिस पे किया, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी किया, तो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में क्वेश्चन है, नेम द टर्म गिवन टू रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉ फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल करते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर पे क्वेश्चन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी